कानून व्यवस्था को लेकर भी इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। हमने राजनीति से संबंधित तमाम पहलू पर चर्चा की। जांजगीर में अगर यातायात को लेकर समझे, क्योंकि अभी यातायात पर बहुत काम हो रहा है पूरे प्रदेश भर में, और अभी तो केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से रोड सेफ्टी पे काम किया जाता है, जनवरी में हम लोग भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। रोड सेफ्टी में अवेयरनेस है जांजगीर में कि और अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें मंच प्रदान किया, अपनी बातें रखने का अवसर दिया। और जहां तक प्रश्न है अवेयरनेस का, तो ट्रैफिक जो है बेसिकली 3 पिलर्स पे काम करती है, 3 स्तंभ होते हैं। एक होता है अपना ट्रैफिक एजुकेशन, जो कि जागरूकता से संबंधित है। दूसरा होता है आपका इंजीनियरिंग, जो कि अगर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं या कोई घटना घटती है उसमें मूलतः अगर कुछ इंजीनियरिंग में फॉल्ट है, सड़क में कुछ सुधार करने हैं, उस विषय पर आते हैं। और तीसरा आता है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट वो है जो हम चालान करते हैं, जो आप सामान्यतः जिनको जानते हैं चेकिंग के दौरान चालान होते हैं। तो ये 3 मूल स्तंभ होते हैं किसी भी प्रदेश के या देश के या जिले के ट्रैफिक की व्यवस्था की। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों में जागरूकता की। तो अभी मैं 15 अप्रैल को ही मैंने यहाँ ट्रैफिक इंचार्ज के रूप में ज्वाइन किया है, और मैं जिस प्रकार की घटनाएं या दुर्घटनाएं देखता हूँ यहाँ पर, तो लोगों में एक क्या बोलना चाहिए कि लोगों को लगता है कि शायद कोई अमृत का वरदान लेकर आए हैं करके, कभी कभी कि हेलमेट है किंतु गाड़ी के पीछे रखेंगे, है लेकिन पीछे वाले को पकड़ा देंगे। सीट बेल्ट लगा सकते हैं, वो कार का सिग्नल देते रहता है, कार भी या गाड़ी भी टू 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 बकायदा बजते रहेगा, पर लोगों को ध्यान नहीं देना है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, जानबूझकर कहें कि लगता है कि हम तो मर ही नहीं सकते या कुछ हो ही नहीं सकता। तो अभी आपको बता दूं कि जांजगीर जिले में जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें से मैक्सिमम अगर हम निकालें तो 2 चीजें प्रमुख कारण आती हैं। एक आती हैं विदाउट हेलमेट और दूसरा आता है शराब सेवन कर वाहन चलाना। तो ये बहुत बड़ा बोलना चाहिए कि लोग जानते हैं कि दुर्घटनाएं होती हैं और ये सब न करने से होगा, फिर भी उसको पालन नहीं करते। तो जागरूकता का अभाव है, बिल्कुल है। चलिए, नशा तो एक महत्वपूर्ण कारक भी है। मैं दूसरे पड़ाव पे आना चाहूंगा। महानगरों में आजकल स्टेटस सिंबल बना गया है, बाइक का स्टंट करना, फराटेदार गाड़ी चलाना, स्पीड पर नियंत्रण ना होना। क्या वैसी स्थिति है क्या जांजगीर में? यहाँ पर भी चूंकि ये अर्धनगरीय टाइप की व्यवस्था है, जांजगीर 1998 से बना हुआ जिला है, और यहाँ पर चूंकि यहाँ बगल में आपके बिलासपुर है, कोरबा है, रायगढ़ है, ये 3 जगहों से जो घिरे हुए हैं और जो कल्चर देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर वाले मिल जाएंगे। रात में आपको ये कलेक्ट्रेट वाले रोड पे कई फर्राटे भरते हुए मिल जाएंगे, तो उन पर भी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। तो ये यूथ में जो देखा देखी की कल्चर है, देखा देखी की, वो बिल्कुल यहाँ भी है, और उस पर हम कड़ाई से लगाम लगाने का कोशिश कर रहे हैं उसमें। ये जो सोशल मीडिया में रील बना के डालना, यहाँ पे भी क्या इस तरह कल्चर डेवलप हो चुका है? अभी तक तो यहाँ पर ऐसा कोई रील वायरल नहीं हुआ है फिलहाल तो। रील वायरल होता है तो फिर समझ में आता है कि क्या ट्रैफिक व्यवस्था है। आपको क्या लगता है कि आमूलचूल परिवर्तन क्या करने की आवश्यकता है जांजगीर में? जांजगीर में सबसे ज्यादा हम लोग अभी हमारे पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हम लोगों ने, चूंकि रोड एक्सीडेंट जो होते हैं, जो सड़क के मुख्य मार्ग हैं जहां पर एक्सीडेंट, जो सड़क खंड है, से चिन्हित किया है हमने। हर थाना क्षेत्र में हर रविवार को एक गांव में जाते हैं, हर थाना क्षेत्र के हर गांव में एक गांव चिन्हित करते हैं, वहां हमारे सड़क सुरक्षा मितान हम बनाते हैं उस गांव में, ताकि अगर उस गांव में कहीं एक्सीडेंट होता है तो वॉलंटियर करते हुए उसको कम से कम पुलिस को सूचित करें, निकटतम हॉस्पिटल सूचित करें, 112 का 112 यूज कर सकते हैं, 108 का इमरजेंसी नंबर जो है ये यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सरकार की जो वर्तमान में राहवीर योजना है उसको भी हम प्रचारित कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता आए, और वो जो है जो एक्सीडेंट होते हैं उस पर जो है कम से कम उनको जो है त्वरित उपचार मिल सके, ताकि डेथ होने के चांसेस जो है कम हो सके। इस योजना की तारीफ तो हो रही है, लेकिन लोग सोचते हैं कौन झंझट में पड़े, एक्सीडेंट हो गया, पल्ला झाड़ कर निकल जाते हैं, अगर पुलिस को सूचना देंगे तो उन्हीं से पूछताछ शुरू हो जाते हैं। इस तरह की स्थिति से लोग बचते हैं। लेकिन अभी जो सरकार ने ये फैसला किया कि हम इलाज का भी पूरा खर्चा देंगे और लोगों को अवेयर करेंगे, इससे लगता है कि अवेयरनेस आई है लोगों में। इसको जागरूकता के माध्यम से ही कम किया जा सकता है। हम अपने जब हम जाते हैं गांव गांव तो ये बिल्कुल रूप बताते हैं कि
जो कानूनी प्रावधान है इसमें आपको इसमें अलग से कोई कानून से कोई दिक्कत नहीं होगी। लोगों को समानता ये रहता है कि जैसे हम सूचना देंगे तो हमें बयान के लिए बुलाया जाएगा, हमें बार बार थाने बुलाया जाएगा, तो हम इस चीज को भी बताते हैं कि इसमें जो है इनको छूट मिली हुई है। तो ये एक जानकारी ही, मतलब वो उसमें अज्ञानता का बचाव, अज्ञानता से बचने का तरीका तो वही है कि उनको जानकारी दी जाए। तो निश्चित रूप से इस रूप में अवेयर कर रहे हैं। और रही बात कैशलेस स्कीम की, जो 1.5 लाख रुपए किसी भी सड़क दुर्घटना में होते हैं, 1.5 लाख तक का कैशलेस स्कीम ये सुविधा देता है। इसके बारे में भी जो हमने CMHO साहब हैं यहाँ के, उनसे बातचीत हुई है और इसमें भी धीरे से हॉस्पिटलों को जोड़ते हुए इस बारे में भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और इस मंच से कुछ महत्वपूर्ण बात आखिरी में जो रखना चाहें, इस मंच के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बात जो आप जांजगीर के लिए कहना चाहें। मैं तो बस अब चूंकि ट्रैफिक से जुड़ा हुआ हूं तो मैं यही बोलूंगा, बिल्कुल आपकी जान अमूल्य है और कोई भी जान दोबारा एक बार जो चली जाती है दोबारा आती नहीं है। गणेश जी के पिताजी शंकर जी थे, उनको दोबारा सिर मिल गया, यहां पर किसी को दोबारा सिर नहीं मिलने वाला है। तो अपना सिर बचाएं, मैं वही बोलूंगा। हेड इंजरी से ही ज्यादा डेथ होती है। तो मूलतः और सबके चूंकि घर परिवार में सबके बच्चे हैं, सब कोई न कोई किसी न किसी से आश्रित है, तो उनका ख्याल रखते हुए सड़क पर सावधानी से गाड़ियां चलाएं। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री उदयन बिहार जी, ट्रैफिक इंचार्ज हैं। मैं एडिशनल SP भी हैं, उनका स्वागत सम्मान करने के लिए आग्रह श्री RK गांधी जी से करता हूं, मैनेजिंग एडिटर, साथ में श्री अर्जुन पांडे जी और श्री जांजगीर ब्यूरो, आपसे भी आग्रह वहां पर पहुंचे और उनका अभिनंदन सम्मान इस मंच से करें। उन्होंने ट्रैफिक सेंस को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें इस मंच से बताई और यही साधना न्यूज का उद्देश्य है आज के मेगा कॉन्क्लेव में कि जिले के विकास की हम समग्र बात साधना न्यूज के साथ करें। माननीय महोदय, आप मंच पर उपस्थित रहे और आपने अपना समय दिया, इसके लिए साधना न्यूज की ओर से आपका बहुत